स्टार्ट करें। हम करेंगे आज एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का लास्ट क्लास। ठीक है, क्या होगा, ये थोड़ा लेंथी चैप्टर था, सीसी बात है, इसलिए हमें क्या करनी पड़ी, ज्यादा क्लासें करनी पड़ी। और क्योंकि फास्टली अगर मैं कराता, कराने को क्या है, 30 रिएक्शंस होती है मोस्टली किसी भी चैप्टर में मैक्सिमम, लेकिन क्या होगा 30 को समझाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज क्या होगा, आज हम इसे कंप्लीटली खत्म कर देंगे। कितने टॉपिक हो गए हमारे इसमें, हमारा एल्कोहल कंप्लीट हो गया, फिनॉल कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज मैं ईथर कंप्लीट कराऊंगा, और उसके बाद जो इससे अदर जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जैसे फिनॉल से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर फिनॉल से अल्कोहल से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे हम करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, हम करने वाले क्या है, आज करेंगे हम ईथर। क्या करेंगे, ईथर। किसी को भी करो पहले ये तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, ईथर करेंगे तो सीधी सी बात है, क्या करेंगे इसमें, इसमें करेंगे बनाने की विधि, क्या करेंगे, बनाने की विधियां करेंगे, और दूसरा करेंगे, शॉर्ट में लिख रहा हूं, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। पॉइंट क्लियर है। और आपको क्वेश्चन करके दो आपने टॉपिक कर लिए, उसे पढ़ के, दो नहीं बल्कि ऐसे मान लो 4 टॉपिक कर लिए, हेलो एरीन, हेलो एल्केन और फिनॉल और ईथर। उन्हें चारों टॉपिकों को करके उसके बाद क्वेश्चन करके आपको पता चल गया वो क्वेश्चन जो बनता है इनसे बनता है, ये क्लियर होनी चाहिए। ये तो बात समझ आ गई ना, ये बनाने की विधि और रासायनिक गुण क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन फिर कुछ भी पूछ ले आप कर देंगे। तो आपका फोकस क्वेश्चन पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस इन रिएक्शंस पे होना चाहिए। दो टाइप के रिएक्शन आनी चाहिए, क्वेश्चन तो इसी में से बनता है। ये तो आपको एनालाइज हो गया ना अच्छे से। अब देखो क्या होगा, हम करेंगे सबसे पहले, फर्स्ट में क्या करते हैं, हम बनाने की विधि करते हैं, और सेकंड में करते हैं हम रासायनिक गुण, जिसे अन्य से रिएक्शन बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ईथर बनाएंगे, और ईथर बनाने के बाद ईथर की जो अदर केमिकल कंपाउंड होंगे उनसे रिएक्शन करेंगे। अब हम करेंगे ईथर बनाने की विधियां। क्या करेंगे, ईथर बनाने की विधियां, बनाने की विधियां। अब यहां पे एक चीज समझो, पहले ये समझेंगे ईथर होता क्या है, ईथर होता क्या है। सीधी सी बात है, आपको पता है हमारे पास एक ओ होता है, और ओ के दोनों साइड क्या लगे होते हैं, हमारे कार्बन चैन लगी होती है। बात समझ में आ रही है, क्या लगी होती है, कार्बन चैन लगी होती है। इसको हम ईथर बोलते हैं। जब आईपीएससी किया था वहां पे भी हमने इस पे फोकस किया था, तो इसको क्या बोलते हैं, हम ईथर बोलते हैं। अब आपको पता है ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर ये दोनों सेम कंडीशन से दिखाए गए हैं तो सीधी सी बात है यहाँ पे सेम है। अगर हमने ऐसे दिखा दिया, एक पे आर लगा दिया और एक पे क्या लगा दिया, आर डैश लगा दिया, अब क्या ये डिफरेंट है, समझ में आ रहा है। अब ये चेंज है, क्योंकि आपको पता है 1 2 डैश कॉमा ये सब क्यों लगाते हैं, दोनों में डिफरेंट करने के लिए। यहाँ पे ये क्या आर, ये आर डैश है, इसका मीन्स दोनों डिफरेंट ग्रुप है यहाँ पे लगे हुए। ठीक है ना, यहाँ पे 1 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, उसका मीन्स भी ये होता है ये दोनों डिफरेंट है। समझ आ गया ना। एक पॉइंट और साथ साथ क्लियर कर लेना कि यहाँ पे जो डैश लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, 1 लगाते हैं या 2 लगाते हैं, वो लगाते हैं कि दोनों में डिफरेंट करने के लिए। ठीक है ना। अब देखो अगर समान होंगे दोनों साइड में तो क्या होगा, इसे कहते हैं समांगी ईथर। कैसा, समांगी, कैसा ईथर होगा, समांगी ईथर। और ये अगर डिफरेंट होते हैं तो इसे कहते हैं बिस्मांगी ईथर। क्या कहते हैं, बिस्मांगी ईथर। देखो नेम से पता चल रहा है आपको, नेम से पता नहीं चल रहा। समांगी मीन्स समान, समांगी मीन्स क्या होता है, समान। तो इसमें क्या हो गए, दोनों जो हमारे पास कार्बन चेनें होंगी वो समान होंगी। अब बिस्मांगी मीन्स विषम अलग अलग, और यहाँ पे क्या होंगे, कार्बन चेन दोनों डिफरेंट होंगी। तो दो तरह के ईथर होते हैं, समांगी और बिस्मांगी। ठीक है, एरोमेटिक में भी लेके जैसे जा सकते हैं, क्या लेके जा सकते हैं हम, एरोमेटिक में। ऐसे भी तो हो सकता है कि एक साइड क्या लगाओ, एआर, एआर का मीन्स होता है एरोमेटिक, ऐसे लगाओ, यहाँ पे ये लगाए और यहाँ पे आर लगाए, एक साइड क्या लगी है इसकी, एरोमेटिक। एरोमेटिक मीन्स आप तो पता है, आपको तो बेंजीन का ही यूज करना है, इसी बात है, 12th है आपका, इतना हाई लेवल नहीं है। तो बेंजीन का यूज करना, तो एक साइड एआर का मीन्स होता है एरोमेटिक मीन्स बेंजीन। बेंजीन भी लगा सकते हैं। हमें तो पता है कि हमें 2 ग्रुप लगाने दोनों साइडों में, लेकिन कैसे होने चाहिए, कार्बन चेन लगानी है, ना कि और ग्रुप लगा दो। तो क्या लगाने, प्रतिस्थापी, वैसे ग्रुप नहीं बोलते इसे, कार्बन चेन को प्रतिस्थापी बोलते। तो यहाँ पे समझ आ गया। तो हम क्या लगा सकते हैं, बेंजीन और कार्बन चेन भी लगा सकते हैं। ये दोनों साइड क्या लगा सकते हैं, हम दोनों साइड क्या लगा सकते हैं, हम दोनों साइड एरोमेटिक भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। समझ आ गया, ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन थी हमारे ईथर के बारे में। ईथर क्या होता है, ईथर क्या होता है, ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या होता है, एरोमेटिक या एलिफेटिक कार्बन चेन जुड़ी होती है, उसको ईथर कहते हैं। बात खत्म, समझ आ गया ना। ओके, दोनों साइड क्या होती है,
एरोमेटिक या एलिफेटिक कार्बन चेन जुड़ी होती है उसको ईथर कहते हैं। या तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आप करेंगे बनाने की विधियां। आप देखो पहले करेंगे, पहले बनाएंगे, पहले क्या बनाएंगे, पहले बनाएंगे हम किससे, निर्जलीकरण से। क्या होगा, एल्कोहलों के निर्जलीकरण से। एल्कोहलो ऐसे मैंने बता दिया, ये ऐसे भी ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही होता है। एल्कोहलो के निर्जलीकरण से, निर्जलीकरण से, करंट से। अब आप यहाँ पे समझो, इसमें बोला एल्कोहल, तो सीधी सी बात है एल्कोहल से बन रहा होगा। निर्जलीकरण का मीन्स होता है निर्जल, एक तो होता है जलीय और एक होता है निर्जल। निर्जल, जलीय का मीन्स क्या होता है, उसमें जल है। निर्जल का मीन्स क्या होता है, अगर उसमें जल है भी तो उससे जल को निकाल दो। निर्जल का मीन्स क्या होता है, जल नहीं है, अगर जल होगा तो क्या कर देंगे हम, उसको जल को निकाल देंगे, उसी बोलते हैं निर्जलीकरण। ठीक है ना। तो क्या करना है, निर्जलीकरण करना है। ये जो होता है यहाँ पे दो यूज कर सकते हैं निर्जलीकरण के लिए, इसी बात है, हर काम को करने के लिए अलग अलग केमिकल कंपाउंड क्या होता है, यूज होता है। तुमने देखा नहीं है, तुमने अपनी जनरल लाइफ में भी देखा होगा कि जब हम टैबलेट का यूज करते हैं तो अलग बीमारी के लिए अलग टैबलेट दी जाती है। मालूम है क्यों, क्योंकि उसकी रिएक्टेंट जो होता है वो अलग अलग तरह का नेचर शो करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, निर्जलीकरण करता कौन है, ये भी तो आएगा ना कि एल्कोहलों के निर्जलीकरण से बनेगा। निर्जलीकरण का मीन्स क्लियर है, इसी बात है, जल निकालना पड़ेगा। और निर्जलीकरण करता कौन है, एक तो करता है हमारा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या करता है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल करता है, और एक एल्यूमिना करता है। आप क्या करेंगे, पहले कराएंगे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से। हमने क्या किया, हमने कोई भी किसमें लेना, एल्कोहल में। अरे ये बात तो अभी तक माइंड में क्लियर होगी ना, किससे बना रहे हो, एल्कोहलों से, एल्कोहलों से ना। तो ऐसे करके आर की टर्म्स में लेंगे, नहीं समझे, अरे आर की टर्म्स में लेंगे ना। एल्कोहलों में क्या होता है, मैंने बोला एल्कोहलों को आर की टर्म्स में लेंगे। अब इससे तो निर्जलीकरण नहीं कर सकते, हम किससे करेंगे, हम किससे करेंगे। तो ऐसा करो यहाँ पे कि आप इससे नहीं करके इससे कार्बन चेन से कर दो, CH3 CH2 OH। ठीक है, नहीं समझे, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसे इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमें OH के साथ H भी तो निकालना है, OH के साथ H भी तो निकालना है ना। तो आप ऐसे ले सकते हैं, अब अगर लेना चाहें तो ऐसे ले सकते हैं, सीधी सी बात है। अगर कार्बन चेन की टर्म्स में लेना चाह रहे हैं तो एल्कोहल ही तो है, बात क्लियर है ना। तो कभी भी क्या होगा, निर्जलीकरण करना होगा अगर आर की टर्म्स में लेना है, ये बात ध्यान से समझना, निर्जलीकरण करना है। वैसे तो सीधी सी बात है, मोस्टली क्या पूछता है वो, एथिल मैथिल के टर्म्स में पूछता है। किसके टर्म्स में पूछता है, एथिल मैथिल के टर्म्स में पूछता है, लेकिन तुम्हें नॉर्मल नाम में भी आना चाहिए। ठीक है ना। अब देखो क्या पूछेगा वो, ईथर बनाने की विधियां, दो विधियां लिखी है, अगर ईथर बनाने की विधियां लिखी है, ठीक है, मैं उसको भी बताऊंगा अभी, एक मिनट, जैसे कैसे करना है पेपर को। यहाँ पे हो गया, तो ये किसके टर्म्स में कर रहे हैं हम, आर की टर्म्स में कर रहे हैं। अब हमने क्या होगा, बहुत सी जगह तो आप कहेंगे कि हम ऐसे ले लेते हैं एल्कोहल को डायरेक्टली ROH की टर्म्स में है। यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें H और OH निकालना है। अगर हम इससे OH निकालेंगे तो बराबर वाले C से क्या होगा, H भी तो निकालेंगे, इसलिए दो CH तो हमारे सामने रखे हुए होने चाहिए, वरना निकालेंगे किससे, इससे क्या निकाल सकते हो आप, नहीं ना, इसीलिए। ठीक है ना। अब क्या होगा, यहां से आप क्या करेंगे, आप लेंगे सांद्र। सांद्र का मीन्स जानते हो आप, सांद्र का मीन्स होता है गाढ़ा, वो गाढ़ा होता है, पतला नहीं होता। एक तनु होता है, तनु मीन्स पतला होता है। अब देखो क्या होगा, सांद्र क्या लेना है अपने को, H2SO4। H2SO4 जब सांद्र लेते हैं तो मैंने बोला ये भी चीज क्लियर है कि आपके सामने रखा होना चाहिए कि बनाना क्या है, तो क्या बनाना है आपको पता है, बीच में O होना चाहिए, दोनों तरफ कार्बन चैन होनी चाहिए, यही तो है ना। तो सीधी सी बात है, निर्जलीकरण करना है। देखो ऐसा निर्जलीकरण कर रहे हैं हम इसकी, ठीक है। अब निर्जलीकरण में इस टर्म्स में इसलिए करा रही हूं, अरे यार हमें लेना है क्या, एल्कोहल लेना है। क्या लेना है हमें, एल्कोहल लेना है, और एल्कोहल का करना निर्जलीकरण। तो आपको ये तो क्लियर हो गया, निर्जलीकरण कौन करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल करता है और एल्यूमिना करता है। लेकिन टेम्परेचर अलग अलग होने से ये ध्यान रखना कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो टेम्परेचर से बहुत अधिक ज्यादा इफेक्टेड होती हैं। टेम्परेचर चेंज करने से क्या होता है, उनका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो चेंज हो जाता है, राइट। तो टेम्परेचर अगर पेपर में याद नहीं रहता कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपको तो पता है जितना अच्छा करोगे इतना बेटर है, सीधी बात है, वो तो इमरजेंसी की बात है, नहीं याद आ रही है लिख दो ऐसे। तो क्या होगा, यहाँ पे लेंगे हम क्या, सांद्र। सांद्र क्या लेना हमें, H2SO4। सांद्र तो जानते हो आप, गाढ़ा होना चाहिए। गाढ़े का मतलब होता है मिनिमम इसकी
जो परसेंटेज होनी चाहिए सांद्र H2SO4 का, मीन्स यहाँ पे जल भी होगा, क्या होगा यहाँ पे जल भी होगा है? तो जल होगा कि कोई भी चीज होगी, सी बात है, हमें तो ये पता है कि H2SO4 की मात्रा जो होगी ना उसमें 50% होनी चाहिए कम से कम। 50% का मतलब समझ रहे हो, कम से कम 50% का मतलब अगर 100 ग्राम है तो 50 ग्राम ये होना चाहिए, तो सांद्र मानोगे मिनिमम। तो ये हो गया। अब क्या करना है, आपको जल निकालना है। आपके सामने मैंने चीज बोला कि एक चीज और होनी चाहिए, आपको बनाना क्या है। अगर इस पे फोकस करके बनाओगे एकदम पता चल जाएगा। अब आपको पता है इससे बनाना है, किससे बनाना है, इससे बनाना है ना, और ये बनाना है। तो आप माइंड सोचो क्या ऐसा हो, हमें साफ साफ दिख रहा है, अगर यहां से H हट जाए और R लग जाए तो बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही सोच के बनाया करो, जिससे बना रहे हो और जो बना रहे हो सामने रखा करो। अब सोचा करो माइंड से क्या होना चाहिए कि ऐसा ये बन जाए, आधी रिएक्शन वैसी हो जाएगी सोच के, ठीक है ना। तो आप घर पे भी ऐसे ही करना। तो हम क्या करें, R लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जल निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, जल। जल निकालने के लिए यहाँ पे देखना कि हम 2 अणु लेते हैं अल्कोहल के। कितने अणु लेते हैं, 2 अणु लेते हैं। कितने अणु ले लेंगे, क्योंकि जल निकालने के लिए क्या होना चाहिए, एक H होना चाहिए, एक OH होना चाहिए, H प्लस OH माइनस होना चाहिए ना। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे ये तो दे रहा है H प्लस और ये क्या दे रहा है OH माइनस, यहां से ये ब्रेक हो जाएगा तो इस पे क्या आ जाएगा माइनस, इस पे प्लस, यहाँ ये यहां से ब्रेक हो रहा है, इस पे माइनस, इस पे प्लस। अब देखो प्लस माइनस करना आता है ना। अब केमिस्ट्री की खासियत देखिए कि सामने वाले को देख के किस कैसे नेचर बदलती है। मैंने कल भी बताया था कि अगर एक अम्ल का बिहेवियर करता है तो दूसरा क्षार का करेगा, करेगा ना। लेकिन यहाँ पे देखो सोचने वाली बात है, केमिकल कंपाउंड एक ही, लेकिन एक किसकी तरह बिहेवियर कर रहा है, ऊपर वाला अम्ल की, तो नीचे वाला क्षार की। अजीब नहीं लग रहा तुम्हें, अजीब लग रहा होगा। केमिकल कंपाउंड एक ही है, क्या है केमिकल कंपाउंड एक ही है, फिर भी क्या है देखो नेचर अलग अलग दिखा रहा है वो। तो क्या होगा, इसने H दिया, OH दिया, ये तोड़ना आपको आपको आता है, सीधी बात है, अब नहीं बताऊंगा मैं। तो H प्लस OH माइनस क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से क्या बचा हमारा, यही तो बचा ना, RO। अरे RO तो बचा, यहां से टूट गया। अब ये R ऐसे करके पलट के आके लग जाएगा, तो क्या बन गया अपना, क्या बन गया, इथेन बन गया। इसमें क्या सोच रहे हो, तो ये बन गया। हम एल्कोहलों के निर्जलीकरण के लिए एक और यूज करते हैं, उसे बोलते हैं एल्यूमिना। यहाँ पे जो टेम्परेचर लेते हैं, हम लेते हैं 140, क्या लेते हैं 140 सेंटीग्रेड। अगर हमने टेम्परेचर 170 कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे एल्कीन बनती है, ठीक है, क्या बनती है यहाँ पे एल्कीन बनती है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सेम कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, वही रहेगा। हमें अल्कोहल कितने लेने हैं, 2 ही लेने हैं। कितने अल्कोहल लेने हैं, 2 ही लेने हैं, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। Al2 क्या होगा, Al2O3 होगा, ठीक है ना, Al2O3 होगा, और इस पे होगा, हम कर देंगे इसका 240 से 270, ठीक है, कितना कर देते हैं 240 से 270 तक, ये निकाल देता है इसको। तो इस पे क्या बन जाएगा, बिल्कुल रिएक्शन ऐसी होनी है, ये टूटेगा, ये प्लस में देगा, ये माइनस देगा, और ये पूरा यहाँ पे टूट जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। H2 निकल जाएगा, यहाँ से H2 निकल गया ना। और यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है R बचा, यहाँ पे क्या बचा हुआ है आपके पास, RO बचा हुआ है, यहाँ पे R बचा हुआ है, ये इस साइड से लग जाएगा ऐसे। तो पहली रिएक्शन आपको समझ में आ गई, ये तो बिल्कुल इजी रिएक्शन है। अरे इजी तो है, देखो कुछ नहीं करना, HOS तोड़ना, ये आपसे आता है। क्या करना, आपको जल तो बनाना है ना, तो क्या कर लोगे, एक से H ले लोगे, एक से OH ले लोगे, HOH मिला के जल बना दिया। यहाँ पे क्या बचेगा, RO बचेगा, यहाँ पे R बचेगा, तो RO के O के पास, क्योंकि आपको पता है ना H टूटा कहां से, O से, तो R जोड़ोगे कहां पे, O पे, बात करें, ठीक है। अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन नंबर 2 देखो, हम करेंगे विलियम सन संश्लेषण। विलियम सन संश्लेषण बोल दो या ईथर संश्लेषण बोल दो, ठीक है, ये विलियम सन ईथर संश्लेषण, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या होता है, इसमें जो हम रिएक्शन करते हैं वो करते हैं विलियम सन ईथर संश्लेषण। इसमें तो होता है, एक तो होता है एल्किल हैलाइड, क्या होता है, एक होता है एल्किल हैलाइड। आपको पता है नेम रिएक्शन हमेशा फिक्स होती है, नेम रिएक्शन फिक्स का मतलब समझ लो, यहाँ पे अभिकारक भी सेम रहेंगे, बनने वाला भी सेम बनेगा, और यहाँ पे जो जिसकी उपस्थिति में होगी वो भी सेम रहेगा। इसलिए सबसे अच्छी होती है नेम रिएक्शन, उसमें कुछ चेंज ही नहीं होता, समझ में आया, उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो तो बस एक बार देख लिया ऐसे बनती है तो ऐसे ही बनेगी, सीधी बात है, नेम रिएक्शन कभी चेंज ही नहीं होती है। बात समझ आ रही है ना। अब देखो क्या होगा, एक लेते हैं एल्किल हैलाइड, क्या लिया हमने
एल्किल हैलाइड एक लेते हैं इसमें सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड तो मतलब समझ रहे हो ये सोडियम हो गया, ये क्या एल्किल है ना, तो इसे एल्किल को एल्क कह दिया और ओ को ऑक्साइड कह दिया, तो क्या हो गया सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं इसको, देखो सोडियम एल्किन को एल्क बोल दिया और ओ को ऑक्साइड होता ही है, तो सोडियम एल्कोक्साइड। और यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैंने बोला है कि आप इस यहाँ पे आप नाम लिख लिया करो, मुझे बहुत टाइम लगता है, जैसे मैं बार बार लिखूंगा ईथर, ठीक है, मैं बोल तो रहा हूँ ना ईथर ये एल्कोहल है, ये तो लिख ही सकते हो ना, मैं बोल तो रहा हूँ कि सीसी बात है सोडियम एल्कोक्साइड है, हैलाइड है, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं नाम लिखूंगा मुझे टाइम और लगेगा, तो क्या है आप लिख सकते हैं उसको, क्योंकि बोल रहा हूं मैं। अब यहाँ पे देखो किसकी उपस्थिति में होगा ये जो होता है शुष्क, अब ये तो रिएक्शन तुम्हें पता है, सीधी बात है, आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है ये एक्स काय में जाते हैं, जितने भी हेलोजन होते हैं माइनस में जाते हैं ना, तो आर किस में जाएगा प्लस में जाएगा, और आपको पता है धातुओं काय में जाती है प्लस में, तो ये माइनस में जाएगा, ये यहां से टूट गया और ये यहां से टूट गया। अब क्या बन जाएगा यहाँ पे, तुम्हें पता है एन प्लस माइनस से जोड़ना आता है ना, इसका प्लस इसके माइनस से, इसका प्लस इसके माइनस से, सिंपल सी बात है, तो क्या बन जाएगा एन ए एक्स। कोई दिक्कत, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, ये यहां से टूटा है ना, तो यहाँ पे आके क्या जुड़ जाएगा आर ओ, या तो ऐसे कर दो भाई, इसे उठा के इधर लगा दो, इसे उठा के इधर लगा दो, बात तो एक ही है ना, तो क्या बन जाएगा आर ओ आर, ठीक है ना, आर ओ आर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको पता है एथिल मैथिल की कंडीशन में तो आप कर सकते हो ना, मैं एथिल मैथिल की कंडीशन में कर सकते हो, अगर वो बोले कि क्या बनाओ क्या बनाओ, अब वो बोले कि डाई मैथिल ईथर बनाओ, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे आर की जगह क्या लगा दोगे, ये कितनी बार बता चुका हूं, अगर एथिल ईथर बनवाए तो क्या लगा दोगे एथिल लगा दोगे, मैथिल ईथर बनवाए तो आर की जगह मैथिल लगा दोगे, ये तो आपको पता है ना, बहुत बार से सिखाते आ रहे हो। यहाँ पे भी क्या करना है, ऐसे ही करना है, यहाँ पे भी हाँ जो मांगे, उसने बोला कि डाई मैथिल ईथर बनाओ, तो क्या करोगे डाई मैथिल, तो दोनों जगह आर की जगह क्या लगा दोगे मैथिल लगा दोगे, ठीक है, और एथिल बोलेगा एथिल, ये तुम्हें सिखाता बार बार बोल रहा हूँ मैं। अब क्या होगा, इसे जल्दी नोट कर लो क्योंकि स्पेस नहीं है, और इसे सबको रफ कर दो। यहां तक समझ आ गया, तो कितनी रिएक्शन कर ली हमने, दो कर ली, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा है नहीं है। देखो अगला क्या होगा, रिएक्शन नंबर 3 देखिए, किससे कर रहे हैं, एल्किल एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड से, हैलाइड से। अब देखो मैं बोलता हूँ नेम इसलिए क्लियर होने चाहिए, क्या एल्किल हैलाइड पीछे यूज किया है ना आपने चैप्टर में, तभी मैं कहता हूँ पिछली वाली रिएक्शन और पिछले वाले केमिकल कंपाउंड उठ के आते हैं अगले वाले चैप्टर में। एल्किल हैलाइड आपको पता है क्या, आर एक्स, आर एक्स है ना, क्या कराते हैं हम इसकी रिएक्शन कराते हैं हम किससे, एजी टू ओ से कराते, ओ से कराते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, आपको पता है ये क्या है, एजी क्या है धातु, धातु अधातु को लेकर क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, तो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, देखो आपको पता है यहाँ पे कितने धातु है हमारे पास, दो है ना, तो अधातु कितनी है हमारे पास, तो क्या कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता है ना आपको कि एजी एक अधातु को लेके भागेगी, तो दो एजी कितने अधातु को लेके भागेंगे, तो जितनी कमी होती है तो हमें फैसिलिटी होती है कितने से भी मल्टीप्लाई करके कितने भी ले सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे क्या हो गया, अब दो हो गए ना, दो को आप ऐसे कर लो, एजी रहेगा, हमारे पास क्या है दो आर एक्स है, दो आर एक्स है ना। अभी यहाँ पे दोनों टूटे होंगे भाई, टूटे होंगे ना, टूटे होंगे यहाँ से, तो क्या होगा यहाँ पे जो बना होगा हमारा 2AgX बना होगा, बन गया ना। और क्या होगा दोनों, आपको पता है देखो ऐसे जुड़ा होगा, ओ से क्या जुड़े थे, दो एजी ऐसे जुड़े थे, कैसे, अब ये दोनों एजी ऐसे टूट गए और टूट के इनके साथ चले गए, तो दोनों एजी की जगह दोनों आर जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा दोनों एजी की जगह क्या जुड़ गए, उसे ईथर बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैंने बोला था कि आपको यहाँ पे तो क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है, वो बोले एथिल ईथर, तो एक करा दूं, कभी आप भूल गए हो, वो बोले एथिल ईथर बनाना है, तो क्या करोगे आर की जगह, अरे एथिल लगा दो, CH3 CH2, ठीक है ना। अब क्या बोलेगा, एथिल बोलेगा, तो आर की जगह क्या ले लेंगे हम, एथिल ले लेंगे। और आपको पता है हैलाइड कौन सा यूज करते हैं आप, मोस्टली क्लोराइड Cl को यूज करते हैं। कोई दिक्कत है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, ऐसे ले लेंगे स्टम्स में, और यहाँ पे ये तो सेम ही रहता है Ag2O, और क्या होता है यहाँ पे टूट जाता है, तो क्या होगा रिएक्शन बिल्कुल सेम होती है, AgCl बन जाएगा, एक्स की जगह क्या ले लिया हमने, Cl ले लिया, और यहाँ पे क्या होगा आर की जगह क्या ले लिया, एथिल ले लिया ना, तो एथिल लग जाएगा,
करने का तरीका क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। बस आर की जगह ये हो जाता है। ये पिछले मैं कितने 4-5 वीडियो से यही सिखा रही हूँ कि मैं आर के टर्म्स में बनवा रही हूँ, आपको ऐसे भी ट्राई करना है। रिएक्शन नंबर 4 देखिए, रिएक्शन नंबर 4 हम करेंगे ग्रिग ग्रिग ग्रिग्नार्ड बोल दो या ग्रिग्नार्ड बोल दो, ठीक है। मैं तो ग्रिग्नार्ड ही बोल देता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या होगा अभिकर्मक से, क्या होगा अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कौन होता है, आपने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है आपने, आपने देखा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं इस तरह से, एमजी बीच में होता है, इस साइड एक्स होता है, ऐसे होता है ना, इस साइड कार्बन चैन होती है, इस साइड एक्स होता है, बीच में एमजी होता है, तो उसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इससे बनाना है, अब क्या करना है, इससे बनाना है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आर एम जी एंड एक्स, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम CH3 और CH2O CH2 और यहाँ पे ले लेंगे हम Cl, कुछ Cl ही लेते हैं मोस्टली। तो आपको ये तो आपको कंफर्म पता है ना, ये तो आपको कंफर्म पता है, सीधी सी बात है क्या कि अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कुछ भी एक्सचेंज करके ले सकते हैं। बात क्लियर है ना, अपनी नीड के अकॉर्डिंग कुछ भी एक्सचेंज करके ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बन सकता है, यहाँ पे क्या बन सकता है, यहाँ पे क्या बन सकता है, अरे अगर यहाँ पे आपको पता है CH3 ग्रुप लगा दिया तो क्या बन जाएगा, एथिल ईथर बन जाएगा ना। अगर यहाँ पे एथिल ईथर, पहले इसे कर लो फिर मैं कराता हूँ, देखो तो क्या होगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपको आपको पता ही है, यहाँ से ये टूटेगा, यहाँ से टूटता है ना हमेशा, पहले भी करा था हमने, तो क्या होगा, ये प्लस जाएगा और ये माइनस जाएगा। आपको पता है Cl यहाँ से टूटा होगा, ये क्या होगा, माइनस जाएगा, ये प्लस जाएगा, आपको पता है ये प्लस इससे जुड़ जाएगा, तो क्या होगा आर, क्या हो जाएगा, देखो MgX हो जाएगा और Cl आगे से जुड़ जाएगा, और ये क्या होगा, ये R यहाँ पे जुड़ जाएगा, CH3 CH2O CH2R, ठीक है। इसको मैं इसको मैं वैसे करा देता हूँ, हो सकता है शायद दिक्कत आ रही है इस रिएक्शन में आपको इस टर्म्स में करने से, तो हम कर देंगे इसे सिंपल टर्म्स में। देखो क्या होगा, CH3 MgCl है हमारे पास, क्या है, MgCl है हमारे पास। हमने क्या लिया, हमने लिया CH3 CH2O CH2Cl, ठीक है। इसको अगर लेफ्ट भी करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझने के लिए आप कर सकते हैं क्योंकि यहां से ज्यादा बेटर समझ में आता है। यहाँ पे तो हम क्या बना देंगे, एथिल बना देंगे, क्या बना देंगे यहाँ पे, एथिल बना देंगे। मैथिल में की जरूरत पड़ेगी तो फिर क्या होगा, फिर सोचना पड़ेगा, तो इससे अच्छा इनसे किया करो, इनसे किया करो आर वाले टर्म से, फिर जिसकी नीड हो आप एथिल मैथिल अपने अकॉर्डिंग लगा लिया करो। तो ये हो गया, आपको पता है यहाँ से ये टूटेगा तो प्लस जाएगा, यहाँ पे माइनस जाएगा, यहाँ से आप टूटेंगे तो सीधी सी बात है ये प्लस जाएगा, ये माइनस जाएगा, और आपको पता है ये क्या होगा, प्लस वाला माइनस अटैच ही हो जाता है, ये आपको पता है। तो क्या होगा यहाँ पे देखो ऑलरेडी Cl लगा हुआ था, एक Cl यहाँ पे हो गया, ये तो समझ आ रही है ना आपको, इसके पास एक Cl तो ये था, अब एक Cl यहाँ पे हो गया और ये CH3 ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास CH3 CH2O CH2 CH3। कोई डाउट यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस ये दोनों बन गए। तो ये हो गई हमारी किसकी विधियां, ईथर बनाने की विधियां, इसे नोट करो, फिर करते हैं हम इसके रासायनिक गुण। अब ये हो गया, ठीक है। अब करेंगे हम क्या, इसकी अन्य रिएक्शन। अन्य रिएक्शन मींस ये तो आपको बता बता के थक गया मैंने बोला कि जो बनाएंगे आप फिर उसकी रिएक्शन औरों से कराएंगे। आपने क्या बनाया यहाँ पे, ईथर बनाया ना, अब क्या करोगे आप, ईथर की रिएक्शन ही करा दोगे उधर से, तो क्या होगा, रासायनिक गुण, इसे इसे कहते हैं रासायनिक 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 गुण। अब देखो क्या होगा, हमारे पास कोई भी ईथर है, एथिल ईथर ले लो, मैथिल ईथर ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आर के टर्म्स में कर देंगे, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग एथिल मैथिल लगा सकते हो। तो क्या होगा, हमारे पास क्या है, ये ईथर है, क्या है हमारे पास ईथर है। आप बताओ, जब जल निकला था, जब एल्कोहल से जल निकला था तो क्या बना था, ईथर बना था, और अगर ईथर की रिएक्शन जल से हो जाए तो क्या बन जाएगा, दोबारा से एल्कोहल बन जाएगा। अरे एल्कोहल नहीं बन जाएगा, आपने क्या किया था अभी बताता हूं, देखो तो क्या होगा, आपको पता है ये काय में टूटेगा, H प्लस, और ये OH माइनस, ये तो सेम ही होगा, कहीं से तोड़ दो, यहां से तोड़ दो, यहां से तोड़ दो, इस पे क्या आएगा
इस पे क्या आएगा, तो ये क्या होगा, प्लस वाला इससे होगा तो क्या बन जाएगा, ROH प्लस, ये इस पे इसका माइनस इस पे जुड़ जाएगा तो क्या होगा, ROH। क्या बन गया देखो, आपको पता है ना आपने क्या किया था पहले बनाने की विधि में, एल्कोहल से जल निकाला था, ईथर बना था, यहाँ पे रिवर्स कर दिया, यहाँ पे क्या किया, ईथर से जल से क्रिया करके एल्कोहल बना दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गई। अब सेकंड रिएक्शन देखो, क्या रिएक्शन देखेंगे, सेकंड रिएक्शन। अब यहाँ पे लिख देना आप, रहता है यहाँ पे H2O से क्रिया, मैं लिखना भूल गया, H2O से क्रिया, ठीक है, H2O से क्रिया। और दूसरी क्या है, PCl5 से क्रिया, किससे करा दो, PCl5 से क्रिया। आपको पता है, आपको क्या पता है, ये चीज ध्यान रखना, PCl5 से कभी भी क्रिया होती है तो क्या बनता है सबसे फास्टली, एकदम बना दो, POCl3। अगर H होगा, अगर H होगा तो HCl बन जाएगा, और H नहीं होगा तो HCl, आपको पता है, अरे Cl अगर H होगा तभी तो रिएक्ट करके H के साथ HCl बनाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पता है ईथर में तो आपको मिलने वाला है नहीं H, तो लेकिन PuCl तो बनना ही बनना। जी जी जी, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या ईथर है, ये है ना, यहाँ पे क्या है हमारे पास PCl5 है, PCl5 है ना, आपको पता है सी बातें से देखते ही आपको बनाना है POCl3, बन गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे क्या है आपको पता है, यहाँ पे क्या बचा आपके पास, कितने Cl बचे, 2 Cl बचे ना, ये यहां से टूटा, क्या बचे आपके पास, अरे 2R प्लस में बचे ना, 2R प्लस में बचे ना, 2 Cl काय में बचे होंगे, माइनस में बचे होंगे ना, तो एक एक Cl इस पे लगा होगा ना, तो क्या होगा RCl और प्लस RCl, बुक्स में लिख देता है डायरेक्ट 2RCl, क्या लिख देता है 2RCl, ठीक है। एथिल मैथिल से तो कर लोगे ना, अगर एथिल इधर होगा तो सीधी बात है एथिल लगा देना, यहाँ पे मैथिल होगा मैथिल लगा देना आर की जगह, यहाँ पे भी ऐसे करना, ये वाली ट्रिक एकदम समझ जाना, क्योंकि वहां पे क्या होगा, आर की टर्म्स में करोगे एथिल भी क्लियर आपका, मैथिल भी क्लियर आपका, ठीक है। और अगर एथिल मैथिल के टर्म्स में करोगे तो एक बार एथिल से करोगे इतनी बहुत सारी रिएक्शन है, फिर मैथिल से करोगे इतनी रिएक्शन है, फिर एल्कोहल से करोगे तो 3 गुना लोड बढ़ेगा आप पे, तो आप आर के टर्म्स में करना, नीड के अकॉर्डिंग एथिल की जगह एथिल, मैथिल की मैथिल, ठीक है। अब देखो थर्ड रिएक्शन क्या होगी हमारी, हम कर रहे हैं CH CH3 CO Cl से, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, और मैंने बोला इनके आपको, हाँ मैं एक चीज नॉर्मल सी पूछता हूं, मुझे ये बताइए कौन किससे जुड़ा है, कौन किससे जुड़ा है, मैंने बोला था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखो आपको पता है कौन किससे जुड़ा है, बताएगा कौन, ये सी है, ये 3 जो एच है किस कौन से जुड़े हैं, सी से, इससे, इसी से ना, चलो कुछ तो याद है, ये 3 एच सी से जुड़े हैं, अगर ये पता होगा ना रिएक्शन कभी गलती नहीं होगी। अब मुझे बताओ इसी से कौन कौन जुड़ा है, और एक Cl, लेकिन ये भी पता होना चाहिए, अरे जुड़ा तो इससे है लेकिन जुड़ा कितने बॉन्ड के साथ होगा, वो बैलेंस ही पता होगी तभी तो। आपको पता है Cl जुड़ा तो इससे पक्का, लेकिन क्या बॉन्ड के साथ जुड़ता है Cl, एक, तो इस Cl से एक Cl जुड़ा है, इस C से जुड़ा है ना। आपको पता है ये O भी जुड़ा है इससे, और वो कितने बॉन्ड के साथ जुड़ता है, अगर ये चीज बनानी आती है तो फिर आप क्या है, आप केमिस्ट्री के हीरो हुए, ठीक है। हाँ ये हो गया, किससे करा रहे हैं हम, किससे कराएंगे इसकी रिएक्शन, ईथर से कराएंगे, ईथर क्या होता है RO, R होता है। अब क्या लेंगे हम यहाँ पे CH3 COCl, यहाँ पे कोई डाउट, अब देखो क्या होगा, अब देखो, अब देखो तोड़ना तो आपसे आता है ना, आप यहां से तोड़ोगे तो Cl काय में जाएगा, और ये पूरा ग्रुप काय में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। आपने ये वाला कितनी बार टूटा है, यहीं से टूटता है, अगर ध्यान से ना, एक बार ध्यान से हर रिएक्शन को, मैं मानता हूं कितनी रिएक्शंस होंगी पूरी इसमें केमिस्ट्री में, 40 से 50 रिएक्शन है, बार बार वही रिपीट होती है। अगर आपने एक एक रिएक्शन को 2-2 मिनट का टाइम देके, 2 से 5 मिनट का टाइम देके अगर कर लिया समझ के कि कौन कहां से टूटा है, कौन कहां पे जुड़ता है और कैसे टूटते हैं, तो रियलिटी उन 60 रिएक्शन को लाइफ में कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते, क्योंकि हमें पता है, इसे देखते ही पता चल जाएगा, हाँ ये तो यहां से टूटेगा, देखते पता ये तो यहां से टूटेगा, ये यहां पे जुड़ेगा, ऐसे करके करना है। बात समझ में आ गया, आगे ना, ऐसे करके करना है। तो सीधी बात है 60 रिएक्शन, 5 मिनट का टाइम, कितने होगी 6 पंजे 30, 300 मिनट का मीन्स 6 300 मिनट है ना,
तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, लगभग 5 घंटे में पूरी ऑर्गेनिक तुम्हारी इतनी सॉलिड हो जाएगी कि आपने सोचा नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लेकिन करना क्या है, करना क्या है, बेसिक से पहले चैप्टर से लेकर स्टार्ट करना है, पहले चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक जाना, देखना कितना इंटरेस्ट आएगा पढ़ते हुए। क्यों? क्योंकि आधी रिएक्शन पिछले वाले आएंगे ना अगले चैप्टर में, इंटरेस्ट आता चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे जब तोड़ोगे, यहाँ पे देखो इसे क्या करोगे, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करोगे, आर पे क्या जाएगा प्लस और इस पे माइनस जाएगा। अब आपको पता है ये क्या होगा, प्लस वाले से जुड़ जाता है, ये तो बिल्कुल सिंपल काम है, आप सीख गए होंगे। प्लस वाले को माइनस है, माइनस वाले को प्लस है। अब तुम्हें पता है यहाँ से टूटा है ना, अरे यहीं से तो टूटा है, तो ये माइनस वाला यहाँ से टूटा है, तो ये दोनों कहां से जुड़ेंगे, ये ओ से जुड़ेगा और ये सी से जुड़ेगा। बस ये बात और ध्यान रखना कौन कहां पे कैसे जुड़ रहा है। हालांकि मैंने अपने साइड से 100% सिखाने की कोशिश की। ओ से जुड़ेगा ना आर, तो क्या हो जाएगा ओ आर। कोई दिक्कत? अरे जी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए आगे नेक्स्ट, अब देखो कौन, अब देखिए आप, अब इक्वेशन नंबर 4 देखिए, किससे करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या होता है वो, एसिटिक एनहाइड्राइड, हाइड्राइड। अब देखो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है हमारा CH3CO का होल ट्वाइज O। ठीक है ना। अब आपको पता है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है ये कितने CH3CO कितने, यहाँ पे CH3CO कितने, 2 है, और किससे जुड़े हैं, O से जुड़े। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3CO O, इसी O से तो जुड़े हैं ना CH3, देखो ऐसे करके जुड़े ना। अब आप आपको ये पता, आप तोड़ सकते हैं, आप तोड़ सकते हो ना। अब देखो ईथर से करा दो इसकी रिएक्शन, किससे करानी है हमें, ईथर से। ईथर क्या होता है आपको पता है, यही होता है ना, ये होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे वो फंस गया, और यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, ईथर यहां से तोड़ दो, तोड़ दिया ना। जब यहां से तोड़ोगे आप, और इसे कहां से तोड़ोगे, इसे तो देखो यहां से तोड़ोगे, यहां से तोड़ोगे, एक से ही बन रहा है ना, तो यहां से तोड़ दिया, यहां से तोड़ दिया, यहां से तोड़ दिया आपने, तो इस पे क्या आ गया, और इस पे क्या आ गया। अब आपको पता है इस पे क्या आया, और इस पे ये प्लस वाला कहां पे जुड़ेगा, यहाँ पे, यहाँ पे जुड़ेगा ना, तो क्या बन जाएगा CH3CO O और R। क्लियर। अब ये माइनस है, ये कहां पे जुड़ा होगा, यहाँ पे जुड़ा होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहां से O से ही तो जुड़ा होगा, इससे C से डबल बॉन्ड CH3। बताओ कोई दिक्कत है, कितनी इजी होती है। फिर उसके बाद जो मोस्टली रिएक्शन ये पूछता है वो है HI से। ईथर की रिएक्शन किससे, HI से। इसके बाद करेंगे हम HI से रिएक्शन, HI से रिएक्शन। ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे HI वाली रिएक्शन जो होती है ना, वो यहां से लेके, यहां से जो हमारी ये HI वाली रिएक्शन होती है, वो यहां से लेकर IIT नीट सब में पूछी जाती है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड रिएक्शन है ये सी बात है। आप देख लेना, क्योंकि आपको नीट का एग्जाम भी देना है सबको। ये यहां से लेके 12 से लेके IIT तक पूछी जाती है, ईथर की HI से रिएक्शन। उसका रीजन क्या मैं बताने वाला हूं। ठीक है, देखो यहाँ पे अब क्या होगा, इसकी HI से रिएक्शन कराओगे, यहाँ पे जब दोनों सेम होते हैं कोई दिक्कत नहीं होती, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। आपको पता है ऐसे तोड़ोगे, H पे प्लस I पे माइनस, यहाँ पे क्या होगा माइनस, एक प्लस और यहाँ पे माइनस, और आपको पता है क्या होगा, ये प्लस से जुड़ जाएगा माइनस वाले से, तो OH बन जाएगा और एक R बन जाएगा। ये तो था सिंपल। इसमें आता है SN1 और SN2 लगता है कब, SN1 SN2 लगता है कब, जब ये दोनों डिफरेंशिएट हो, तो सोचना पड़ता है कौन से पे जाएगा। नहीं बात समझ आई। देखो मैं डिफरेंशिएट करके बताता हूँ क्यों पूछता है हर जगह से। यहाँ पे तो लगा है CH3 और यहाँ पे लगा है क्या O, ठीक है, और यहाँ पे लगा है CH2 CH3। अब करानी है हमें HI से। अब क्या करानी है, HI से। ठीक है, अब यहां पे तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन लगेगी कि किससे करेगा ये। ठीक है, तो इसे क्या है, थोड़ा मैं डीप समझाऊंगा, तो आप इसे नोट कर लो, इसे यहां से। ठीक है, वैसे आप नॉर्मली तो कर सकते हो ना भाई, नॉर्मली HI से कर सकते हो आप, दोनों सेम हो तो आपको दिक्कत नहीं है, आपको पेपर में भी कोई दिक्कत नहीं। दोनों सेम होंगे तो क्या होगा भाई, ऐसे होते हैं यहाँ पे, इधर भी क्या लगा हुआ है
एथिल, ओ इधर भी क्या लगा हुआ है, एथिल। अब तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है, इधर से यहां से तोड़ दो, यहां से तोड़ दो। दिक्कत कब आती है, जब दोनों साइड डिफरेंट हो तो इसे जल्दी नोट करो, फिर मैं इसको बताता हूँ, फिर आगे नेक्स्ट करते हैं। अब देखो क्या है, इसे 1 मिनट लगेगा, आप समझ लो क्या दिक्कत क्या होती है इसमें। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको जैसे ये दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपको, और इस तरह से दे रखा है, यहाँ पे क्या सी दे रखा है, और यहाँ पे इसे जोड़ रखे है उसने कितने, इस तरह से, ठीक है ना, और इस पे जोड़ रखा है क्या, इस तरह से। अब आपको, आप आपके माइंड में अब आएगा कि क्या करें, भाई सैम आएंगे तो आपको दिक्कत ही नहीं है, सैम तोड़ दो के बात खत्म। यहां पे इसलिए आपको दिक्कत आएगी, अब दोनों साइड डिफरेंट है, अब किस साइड से तोड़े, तो ध्यान रखना प्लस उस साइड। मैंने एक कहावत बताई थी आपको कि जो हमारा प्लस होता है बहुत डरपोक होता है, हमेशा वो घिरा हुआ रहता है, दुबकता हुआ रहता है। अरे बताया नहीं था, मैंने बताया था हमारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बहुत ही ज्यादा डरता है, और इसीलिए वो कार्बन चैन से छुपा हुआ रहता है, बताया था ना मैंने। देखो अब खुद लगा लो साइड से, तो इसी सी बात है, केमिस्ट्री के भाषा से कॉन्सेप्ट तो ये है कि प्लस वहां पे बनाते हैं जहां पे ज्यादा स्टेबल होता है, प्लस कहां पे बनाते हैं जहां पे ज्यादा स्टेबल होता है, और ये SN1 SN2 से होती है, रिएक्शन कैसे होती है, SN1 SN2 से होती है, ठीक है। अब यहाँ पे तो जरूरत है नहीं उसकी SN1 SN2 की, फालतू में आपका माइंड ही डिस्टर्ब होगा, पेपर का ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन मैं आपको सिंपल सी तरीके बता देता हूँ, आप तो ध्यान रखना प्लस उस साइड बना देना जहां पे ज्यादा सी से गिर जाए। अगर यहाँ पे आप बना देंगे सी पे तो एक ही सी से गिरेगा ना, ये CH3 है, एक ही सी से गिरेगा ना यहाँ पे। अगर यहाँ पे प्लस बना दिया आपने तो देखो कितनी सी से गिर रहा है, 3 से ना। तो आप यहां से तोड़ोगे, इस पे प्लस बनाओगे, इस पे माइनस बनाओगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। जब आप क्या करेंगे, जब आप नेक्स्ट नीट का एग्जाम देंगे ना, जब मैं इसको पढ़ाऊंगा और अच्छे से, ठीक है। पहले आप इंटर का एग्जाम दो। यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया हमारा CH3CH2OH। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ज्यादा आपको टेंशन यहाँ पे लेनी नहीं है, बस ध्यान रखना। प्लस कहाँ पे बना दोगे, जहां पे ज्यादा घिरा हुआ हो। हाँ हाँ, ठीक है, इसे नोट करो। तो हमारे चैप्टर ये तो सब कुछ हो गया ना, इसका क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद जो इस चैप्टर में मोस्टली पॉइंट रह गए हैं, जो मेरी नजर में है कि अच्छे पॉइंट है, वो कर लेंगे। अब देखो, अब करेंगे इसका क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, पहले क्या बोला उसने, ये तो आपको सीख गए होंगे, किसी सी बात है, अंदर वाली जो विधि होती है दोनों इंपोर्टेंट होती है। देखो दो विधियां कहां से उठाई है उन्होंने, बनाने की विधि में से, और दो कहां से उठाई है रासायनिक गुण मतलब अन्य रिएक्शन से। तो ध्यान रखना, आपके पेपर माइंड में सेट हो गया होगा, पेपर कैसे बनाता है इससे क्वेश्चन, वो सेट है ना। दो विधियां कहां से उठाता है, वो बनाने की विधि से उठाता है, और दो विधियां कहां से, दो रिएक्शन बनाने की विधि से उठाता है, और दो रिएक्शन रासायनिक गुण या अन्य रिएक्शन से उठाता है। दोनों को ऐड करके क्या कर देता है, क्वेश्चन बना देता है। बात क्लियर है, अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो उसने क्या बोला है, ईथर बनाने की दो विधियां लिखी है, ये भी मैंने बात बताई है। यहाँ पे उसने बॉन्डेशन नहीं दी किससे बनानी है, यहाँ से आप किसी से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर वो बोल देता कि विलियमसन संश्लेषण से ही बनाइए, तब बॉन्डेशन थी, तब आपको उसी से बनानी पड़ती है। अब तो आप जितनी भी पढ़ी है उसमें से किसी भी दो का यूज करके बना सकते हो। और फिर बोला है, और इनके साथ रिएक्शन बोला है, किस किस के साथ, CH3COCl और PCl5 के साथ, दोनों रिएक्शन आपने कराई है ना। अब देखो इसके आंसर में क्या आपको फैसिलिटी है, जितनी भी आपने विधियां बनाई है अभी, उसमें से कोई दो लिखनी है, एक लिख दी और दूसरी लिख दी, राइट, कोई सी भी दो। अब देखो यहाँ पे भी उसने ईथर बनवाया है, ईथर बनवाया का मतलब जो बनाना है आपको किसकी टर्म्स में बनाना है, ROR की टर्म्स में बनाना है, किसकी टर्म्स में। अब वो बोल देता है ऐसे कि मैथिल अल्कोहल बनाने की दो विधियां लिखी, तो मैथिल की टर्म्स में बनाते, तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ता है, CH3। एथिल बोलता है तो दोनों साइड एथिल। बात क्लियर है, बस ये सी बात है। पढ़ने के बाद आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि वो पूछेगा कैसे, कि उसी के टारगेट से, उसी के अकॉर्डिंग तो तैयारी करोगे। अब क्या होगा, अब किससे कराई उसने, CH3COCl से और इससे, तो ये भी रिएक्शन अभी कराई है ना मैंने सब। तो क्या होता है, ये आप कोई भी टेस्ट कर देना यहाँ पे, ये चलो मैं करा देता हूं दोबारा से। CO क्या है हमारा स्ट्रक्चर, मैंने बताया था अभी, ऐसे ही तो होता है इसका। COCl किससे करानी है हमें, ईथर से करानी है। ईथर मीन्स ROR से। अब देखो क्या होता है, मैंने अभी तोड़ा था, आपने अभी तोड़ा था ना, ये माइनस ये प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस। आपको पता है ये प्लस माइनस क्या होता है, RCl बन जाएगा ना, क्योंकि प्लस माइनस से जुड़ता है, ये पता है, मैंने अभी बताया बिल्कुल। ये क्या होगा, यहाँ पे कहाँ गया, RCl हो गया, ये हो गया, ये इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे RCO, ठीक है, RCO और OR।
कोई दिक्कत? और फिर क्या कराना है आपको, फर्स्ट ये पूछा था और सेकंड क्या पूछा था उसने, सेकंड पूछा था PCl5 से, तो PCl5 से भी आप जानते हैं आपने, ये तो रिएक्शन सब कराई है, बस रिपीट करा रही हूँ फास्टली, बस ये बताना मुझे क्वेश्चन पूछता कैसे, ये भी कराइए आपने, क्या बन जाता है इससे, POCl3 बन जाता है, और क्या बन जाता है, 2 RCl बन जाते हैं, RCl प्लस RCl। समझ आ गया कैसे पूछता है क्वेश्चन? ठीक है, तो इसे प्रैक्टिस करना। अब इसके 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, जो कभी कभी क्या करता है, जो जैसे पूछ लेता है कि एल्किन में, वो एल्किन नहीं, कि प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल में विभेद करना है, विभेद करने का मीन्स, मान लिया यहाँ पे लिखा है, आप पहचान रहे, अगर मैंने किसी बोतल में भर के आपको दे दिया, तो आप कैसे पहचानोगे किसमें प्राथमिक एल्कोहल है, किसमें द्वितीयक एल्कोहल है, किसमें तृतीयक एल्कोहल है? अरे लिखे हुए सूत्र से तो पहचान लो, भरा हुआ होगा तो क्या होगा, कुछ टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा वाला ईथर भरा, तो कौन सा वाला एल्कोहल भरा हुआ है। ठीक है, वो कभी पूछ लेता है, वो हम करने वाले, इसको नोट कर जल्दी। अब देखो क्या है, एक इसमें चैप्टर से पूछा जाता है एल्कोहलों को विभेद करना, जो मैं अभी बता रहा था कि पहचानोगे कैसे, पहचानोगे आप कैसे कि ये प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है या तृतीयक एल्कोहल है। मैंने बोला सामने लिखा मैंने फॉर्मूला, तो आप पहचान लोगे, लेकिन किसी बोतल में भर के दिए तो आप कैसे पहचानोगे, आपको क्या पता कौन सा है? तो वहां पे टेस्ट करते हैं, एक होता है क्या, एक टेस्ट किया जाता है इसका बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, बी हाइड्रोजनीकरण का, जहां पे बी लगा है ना, तो इसका मीन्स उसे निकाल रहे हैं, किसे निकाल रहे हैं यहाँ पे, देखो बी का मतलब निकालना, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं यहाँ पे, क्या निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन को। देखो क्या होगा, जैसे हमारे पास प्राथमिक एल्कोहल है, क्या करना है, प्राथमिक एल्कोहल, लेकिन क्या लेने हैं, सी कितने लेने हैं, कितने लेने हैं सी, याद है ना, 4 लेने, क्योंकि अपनों को तृतीयक एल्कोहल तक जाना है, समझ आया ना? तो आप क्या करोगे, जब कॉपर में आप इसको रिएक्ट कराओगे, तो क्या होगा, यहां से क्या निकलेगा, H2O निकलेगा, क्या निकलेगा, H2O, और आपको पता है यहां से एक H यहां से जाएगा और एक H यहां से जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, HC और एक H और O, CHO, क्या बन जाएगा, इसका मतलब एल्डिहाइड, अरे एल्डिहाइड बन जाएगा भाई, CH3 CH2 CH2 CHO, ये बन जाएगा ना, सीधी बात है, कॉपर से रिएक्ट करके यही तो बनेगा। अब देखो क्या होगा, ये तो था, और द्वितीयक एल्कोहल में क्या होगा, आपको पता है, ये सब बता चुका हूं, द्वितीयक कब होता है, तृतीयक कब होता है, ये तो आप पहचानते भी हो, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, CH3, ये हो गया ना, और यहाँ पे क्या होगा, OH, कोई दिक्कत? अब यहां से भी क्या निकलेगी, हाइड्रोजन ही निकलेगा, H2O निकलेगा, क्या निकलेगा यहाँ पे, H2O, यहाँ पे भी H2O निकलेगा, तो किससे निकलेगा, एक H यहां से और एक H, बात समझ आ रही है, H निकल कहां से जाए, एक तो एल्कोहल ग्रुप से जाएगा H, और एक उस सी से जाएगा जिससे एल्कोहल ग्रुप जुड़ा है, क्लियर है ना? तो एक यहां से और एक यहां से, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बचेगा, देखो, अरे सी और O तो बचा, ये तो कार्बन चेन ऐसी रहती है, तो क्या होगा, CH3 CH2, यहाँ पे देखो क्या बचा, सी के पास ओनली O बचा, और यहाँ पे ये बचा CH3, ये क्या हो गया, देखो ये तो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड तो होता है ये, और कौन सा एल्डिहाइड हो गया, कौन, कितने सी है, भूल गए सब, क्या हो गया, अरे प्रोपिल है, एथ मैथ प्रोप ब्यूटनाइल, तो क्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कौन सा है, ये कौन सा है, अरे कीटोन है ये भाई, ये क्या बन गया, कीटोन। अब देखो क्या होगा, जब तृतीयक लोगे आप, क्या लेना आपको, तृतीयक, क्या लेना आपको, तृतीयक, और तृतीयक ध्यान रखना, तृतीयक जो अल्कोहल होता है वो बड़ा ही क्या होता है, यहां से बॉन्ड ब्रेक होने के बाद बड़ा स्टेबल होता है, तो ये H नहीं देता, H नहीं देता। वैसे भी आप सोचो कि यहां से क्या होगा, यहां से इसने H दिया, ठीक है, और इसके बराबर में तो क्या नहीं है, H नहीं है, तो H लेगा ही नहीं है, हमेशा बराबर वाले से लेना चाहिए। हाँ, मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको करने का, वरना ये है कि ये OH जाके ये ज्यादा स्टेबल बनता है, C प्लस, और C प्लस ज्यादा स्टेबल बनने की वजह से ये H न देकर पूरा OH देता है। केमिस्ट्री की भाषा क्या है कि ये यहाँ पे H न देकर OH क्यों देता है, क्योंकि OH जाने के बाद यहाँ पे C प्लस ज्यादा स्टेबल बनता है, स्थायी बनता है। लेकिन आपको तो अगर दिक्कत आती है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं क्या, कि यहाँ पे बराबर में, भाई सबके बराबर में H था तो हम H दे रहे थे ना, यहाँ पे H नहीं है तो हमने पूरा OH दे दिया, और पूरा OH दे दिया तो आपको पता है क्या किसकी जरूरत और पड़ेगी, अरे H की जल निकाल देंगे, सीधी बात है। तो आपको पता है
इस पे तो नहीं है, तो ये इससे ले लो, इससे ले लो। अरे मान लिया कि आपके बराबर में कोई घर है, वहां पे आपको चीज नहीं मिली, तो थोड़ा नेक्स्ट बढ़ के अगले वाले से ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ओ एच गया और यहाँ पे क्या गया, एच गया। अरे बराबर में 3 है, कहीं पे भी लगा दो आप, अरे एक सा ही है ना। तो यहां से एच और यहां से ओ एच और यहां से एच, तो क्या बन गया, H2 निकल गया ना। अब देखो क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहे, ये क्या रहे, ऐसी रही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब एक एक हटाते हो तो एक बॉन्ड बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या बचा, आपको पता है यहाँ पे क्या बचा, 3 एस थे, अरे 3 थे, क्या बचे, 2 बचे। अब यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड बढ़ जाएगा। अब देखो पहचान हो रही है ना। प्राथमिक का कर रहे हैं, क्या बनना है, एल्डिहाइड। द्वितीय का कर रहे हैं, क्या बनना है, कीटोन। तृतीय का कर रहे हैं, तो क्या बनना है, एल्कीन, एल्कीन। तो अब देखो पहचान हमें हो रही है, हो रही है ना, हो रही है ना पहचान। तो ये होती है हमें एल्कोहलों में विभेद करने की विधि। वो कौन सी विधि है, विहाइड्रोजनीकरण। ठीक है ना, नोट करो। अब एक विभेद कर लिया, एक विभेद कर लिया प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहलों में, कौन से करा था हमने, विहाइड्रोजनीकरण से। यहाँ पे क्या किससे करेंगे, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहलों में विभेद जो करेंगे, यहाँ पे करेंगे किससे, ल्यूकास परीक्षण से। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आप कोई भी एल्कोहल लेंगे, कोई भी एल्कोहल आप लेंगे, चाहे द्वितीयक के, चाहे तृतीयक के, चाहे तृतीयक से ज्यादा तो होता नहीं। तो क्या होगा, यहाँ पे कोई भी एल्कोहल है, सीधी बात है, कोई भी एल्कोहल है, उसकी रिएक्शन कराएंगे HCl और ZnCl2 से, ZnCl2 सांद्र की उपस्थिति में। ये तो तुम्हें पता है, ऊपर जो लिखा होता है क्या होता है, क्या होता है, सांद्र होता है, उपस्थिति होता है। ठीक है, तो सांद्र ZnCl2 की उपस्थिति में किससे रिएक्शन करा रहे हैं, इससे। ये बिल्कुल सिंपल है, इससे तो मैं मानता हूं इससे हल्की रिएक्शन नहीं होती। ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, जल बाहर, और क्या होगा, RCl। कोई दिक्कत। अब क्या होगा, इसकी RCl की हैलाइड की बनने की वजह से ये क्या होगा, पानी भी है और ये भी है। पानी में कोई चीज मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, धुंधला होगा ना। अरे गंदा हो जाता है पानी, तो क्या होगा, धुंधलापन आ जाएगा पानी में। क्या आ जाएगा पानी में, धुंधलापन आ जाएगा, धुंधलापन आ जाएगा, सीधी बात है। और कितने मिनट में, देखो जो क्या होगा, जो हमारा यहां पे ध्यान रखना, ये रिएक्शन कौन सा फास्ट करेगा, कौन सा फास्ट करेगा, प्राथमिक होता है हमारा। ये देखो 4 वाले से समझाता हूं। अब देखो ये होता है ना प्राथमिक, ठीक है, और ये होता है हमारा द्वितीयक। इसको समझ लेना, सीधी बात है, अभी समझ के अभी सीख जाओगे। ये द्वितीयक होता है और ये होता है हमारा तृतीयक। यहां पे जो विलयन होगा वो कैसा हो जाएगा, धुंधला। ये तो पता चल गया ना, क्यों हो रहा है धुंधला, क्योंकि RCl बन रहा है। रीजन समझ लो कि यहाँ पे विलयन धुंधला इसलिए हो रहा है क्योंकि RCl बन रहा है। अगर RCl ना बने तो धुंधला भी नहीं होगा। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है, RCl की वजह से धुंधला हो रहा है ना, RCl नहीं बनेगा तो धुंधला भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे, अब कौन सा फास्टली बनाएगा, तीव्रता मैंने सिखाई थी, याद करो, सिखाई थी मैंने, क्या मैंने बोला था कि तीव्रता H+ के अकॉर्डिंग, एल्कोहलों की तो सिखाई थी, हैलाइडो की भी देख लो, बिल्कुल सेम उसी की तरह। जब आप यहां से तोड़ोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस। यहां से तोड़ोगे यहाँ पे बनेगा प्लस, यहां से तोड़ोगे यहाँ पे बनेगा प्लस। बताओ कौन सा प्लस ज्यादा स्टेबल है, ये वाला है ना, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये सब सिखा चुका हूं। अगर प्लस आता है तो इससे निकालते, इसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जहां पे मिलेगा वो ज्यादा स्टेबल है। सबसे फास्ट, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, फर्स्ट नंबर पे ये है ना, फर्स्ट नंबर पे ये है स्टेबल, सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे स्टेबिलिटी आपको पता है ना। तो सबसे फास्टली रिएक्शन कौन देगा, ये। तो ये बस इसके जो निकालता है वो रिजल्ट ये निकालता है। देखो पहला रेट, ये क्या तृतीयक एल्कोहल बड़ा फास्ट देगा ना, तो इससे तुरंत धुंधलापन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तुरंत धुंधलापन, धुंधलापन आएगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, आप बस क्या करना है, इसको एक बार रीड कर लेना, कोई इसमें हार्ड नहीं। ये तो तुरंत आ गया। अब तुम्हें पता है ये इससे थोड़ा कम स्टेबल है, तो ये थोड़ा स्लो चलेगा इससे। तो ये तो तुरंत था, ये 5 मिनट में। ये कितना, कौन सा धुंधलापन आएगा, किससे, 3 डिग्री अल्कोहल से। तृतीयक अल्कोहल से क्या आएगा, तुरंत धुंधलापन। और सेकेंडरी से क्या आएगा, सेकेंडरी से 5 मिनट में, कितने में, 5 मिनट में धुंधलापन आएगा। ठीक है, और क्या होगा प्राथमिक से,
प्राथमिक से प्राथमिक से आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत स्लो रिएक्शन करता है, ये बहुत ज्यादा स्लो करता है, कब धुंधला होगा कब होगी रिएक्शन, सी सी बात है, तो छोड़ देते हैं उसको। बात समझ आ गई? तो दोनों विभेद आ गए, अच्छे विभेद है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो करना भी कुछ नहीं है, बस इसको समझना है, उसको करना है, नोट करो इसे। हमारा ये चैप्टर क्लोज हो गया, ठीक है, हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे कल, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम पहले केमिस्ट्री को 2 से 4 दिन लगेंगे, टोटल केमिस्ट्री हमारी फर्स्ट वॉल्यूम तो हो गया, ये ऑर्गेनिक वाला भी हो जाएगा 2 से 4 दिन में, तो पहले हम क्या करेंगे, इसे पूरी कंप्लीट कर लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, फिर 5 से 6 दिन लगेंगे हमें, जो फिजिक्स बचा हुआ है उसे कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे इसको एंड करते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कौन सा, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, उन्हें हम कल से स्टार्ट करेंगे, और 2 वीडियो लेक्चर में वो हो जाएगा।